न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार की हॉट सीटों में रामगढ़ विधानसभा हमेशा रहा है। इस बार उपचुनाव में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे और बक्सर राजद सांसद सुधाकर सिंह के छोटे भाई को राजद ने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। प्रशांत किशोर के पास कोई लीडर, कोई वर्कर नहीं है, भाड़े के लोगों को लेकर घूम रहे हैं। उस पार्टी से हमारी क्या लड़ाई होगी। पिछले 20 वर्षों से जो शासनकाल है, खासकर रामगढ़ और कैमूर के संदर्भ में, तो लगता है कि पटना का खजाना का मुंह बंद हो गया है। सारी विकास से संबंधित जो बड़े बड़े योजनाएं हैं वो दक्षिण बिहार में तो बिल्कुल नगण्य हैं। वो सिर्फ राजगीर और नालंदा के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो खजाना का फाटक खुलेगा और हमारी हिस्सेदारी हमें मिलेगी। मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि मेरा मुद्दा होगा। अगर पिछले चुनाव की बात करें, बीएसपी हमारे सामने रही है, लेकिन अन्य चुनाव में बीजेपी से आमने सामने लड़ाई है। आइए देखते हैं कैमूर से देवव्रत तिवारी की खास रिपोर्ट। नामांकन कर रहे हैं और आपका क्या रहेगा? राष्ट्रीय जनता दल से मैं नामांकन कर रहा हूं और मेरा जो एजेंडा है रामगढ़ विधानसभा को लेकर करके, तो वो ज़्यादा फोकस रहेगा यूथ पे। खास तौर से जो आने वाला भविष्य है रामगढ़ का, उसको कैसे गढ़ा जाए। तो ये शिक्षा, और शिक्षा में आप बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन जो है, उस विषय पे हम लोग व्यापक स्तर पे काम करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और कृषि, ये हमारा फोकस एरिया रहेगा, जिस पे हम ज़्यादा ये फोकस करेंगे। इसके अलावा तो आप जानते हैं कि बहुत सारे विभिन्न विषय हैं जहाँ काम करने होते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ मूल, और चौथा चीज़ जो मेरी राजनीति में शुरू से रहा है मूल में, वह समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति। तो जो भी उसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और डिलीवरी, जो लास्ट माइल, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तो उस पर बहुत फोकस करेंगे। क्या लगता है 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है और दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है, सेमीफाइनल देखा जा रहा है? आज तो हम लोग सेमीफाइनल, फाइनल जीतने वाले हम लोग पार्टी हैं, जीतेंगे इस बार। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। पिछले 20 वर्षों से जो ये शासनकाल है, और खासतौर से अगर आप देखेंगे रामगढ़ और कैमूर के संदर्भ में, तो लगता है कि पटना का खजाना का मुंह बंद हो गया है। सारी जो विकास से संबंधित जो बड़े बड़े योजनाएं हैं, वो दक्षिण बिहार में तो बिल्कुल ही एकदम नगण्य ही है। उत्तर बिहार की भी वही स्थिति है। वो लगता है कि राजगीर और नालंदा के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। तो वो खजाना का जो फाटक है, जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो टूटेगा, और वहां से जो हमारी हिस्सेदारी है वो आएगा। लड़ाई किससे मानते हैं रामगढ़ में? हम तो लड़ाई जो है समाजवादी हैं। हम लोग तो असमानता के खिलाफ लड़ते हैं। हम लोग एक जमाना था जब ये देश और इलाका जो भूख से ग्रसित था, उसके खिलाफ लड़े। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। राजनैतिक चुनावी जो लड़ाई है, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर 2-3 पार्टियां हैं। अब उसमें पिछला लोकसभा का अगर रिजल्ट देखिएगा या पहले का भी पास रिकॉर्ड देखिएगा कुछ चुनावों का, तो एक बार बीएसपी सीधे तौर पे हमारे सामने खड़ी हुई है, नहीं तो मोटे तौर पर बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई है। किशोर भी आ गए हैं। अब आप पता नहीं वो मीडिया के लिए उनका क्या अहमियत है। आप जानते हैं उनके पास कोई एक लीडर नहीं है, वर्कर नहीं है, जमीनी भाड़े के लोगों को लेकर कर करके जो है घूम रहे हैं सदस्यता कराने के लिए। तो अब उस पार्टी से हम लड़ाई का बात क्या करें, जिसके पास कोई अपना एक कार्यकर्ता नहीं हो।